हमारे बहुत पेशेंट्स आके हमसे बात कर रहे हैं कि कैस्टर ऑयल या एरंडी के तेल से वेरिकोज वेन्स क्योर हो सकता है। और उनको ये क्लेम इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने ये बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इवन वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स से देखा है। आइए कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस देखते हैं कि कौन से इन्फ्लुएंसर्स इस पे क्या बात कर रहे हैं। It's oil and castor oil. I'm working on my varicose. Rub it right on the area. I do this every single day. Castor oil will penetrate deep in the skin. It also will help to shrink those veins. It will help with circulation, and it's just really a wonderful. बहुत सारा मेडिकल रिसर्च भी हुआ है, कुछ नेचुरोपैथ्स या कायरोप्रैक्टर्स द्वारा, कुछ एलोपैथ्स द्वारा। आप नेट पे जाओगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। बट एज एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो डे इन डे आउट वेरिकोज वेन्स पेशेंट्स ट्रीट करता है, मैं 10 में से 8 पेशेंट्स को लाइफस्टाइल चेंजेस पे रखना पसंद करता हूँ। बहुत रेयरली 10 में से 2 या 3 पेशेंट्स को मैं सर्जरी या इंटरवेंशन के लिए रिकमेंड करता हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हाँ, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स अलग अलग थेरेपीज़ ट्राई करके आते हैं। लीच थेरेपी, कैस्टर ऑयल, इवन सिंपल स्पाइसेस जैसे कैन पेपर या लाल मिर्च, ये सब ट्राई करके आते हैं। कभी कभी 6 महीना 1 साल तक, इस होप में कि वेरिकोज वेन्स क्योर हो जाए। तो आइए देखते हैं आज एक इसमें से थेरेपी को डिबंक करते हैं कैस्टर ऑयल कि क्या ये अच्छा है। देखिए, नो डाउट वेरिकोज वेन्स में 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला कि वेन्स के वाल्व डैमेज है, जिस वजह से दूषित खून दोबारा नीचे आ रहा है रिवर्स। बट सेकंड, उसके वजह से जब वो खून बाहर लीक होता है तो स्वेलिंग, इचिंग, एक्जिमा, स्किन चेंजेस, स्किन डिस्कलरेशन और फाइनली अल्सर्स वो कॉज करता है। ये एक सेकेंड हाफ ऑफ प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम्स सेकेंडरी टू द इम्प्योर ब्लड या फ्री रेडिकल डैमेज। अब देखिए, कैस्टर ऑयल नो डाउट बहुत ज़्यादा कॉमनली नोन है अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के लिए। उसमें रिसिनालिक एसिड होता है जो काफ़ी हद तक इन्फ्लेमेशन कम करता है, जिस वजह से अगर आप कैस्टर ऑयल अप्लाई करोगे वेरिकोज पे, यानी कि आपके पैरों पे, तो काफ़ी हद तक जो इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, लाइपोडर्मेटोसिस, पेन, इचिंग, स्वेलिंग शायद सब कम हो, स्किन मॉइस्चराइज हो, जो थिक होता जा रहा है, हार्ड होता जा रहा है, वो थोड़ा सॉफ्ट होने लगे। सो डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलने चाहिए। लेकिन अगर कोई कहे कि उससे वाल्व डैमेज रिपेयर हो जाएगा, तो इसके लिए कोई सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। हाँ, आप कैस्टर ऑयल कंज्यूम भी कर सकते हो, उससे पित्त कम होता है, थोड़ा सा डायरिया इंड्यूस होता है जिससे ब्लोटिंग कम होता है। लेकिन अगेन, वेदर इट कैन कम्प्लीटली रिड्यूस और रिवर्स वेरिकोज वेन्स, स्पेशली वाल्व डैमेज, इज़ अ क्वेश्चन विच हैज़ ऑलवेज गॉट अ नेगेटिव आंसर इन लिटरेचर, इन मेडिकल लिटरेचर। जब भी टेस्ट या ऑफिशियल स्टडीज़ की गई, यही पता चला कि हाँ, बीमारी को पूरी तरह रिवर्स नहीं करेगा। तो अगर आपको वेरिकोज वेन्स है, स्किन चेंजेस है, या स्किन चेंजेस अवॉइड करना चाहते हो, स्किन मॉइस्चराइज चाहते हो, इचिंग नहीं चाहते हो, इन्फ्लेमेशन नहीं चाहते हो, लगाइए कैस्टर ऑयल। लेकिन साथ में बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे स्टॉकिंग्स का रेगुलर यूज़ करना सुबह से रात तक, ताकि कंप्रेशन रहे और खून, दूषित खून उल्टा ना आए। वॉकिंग करना, रनिंग, स्विमिंग। बट रनिंग और वॉकिंग से काफ़ी वेल्व्स पे प्रेशर भी आता है, क्योंकि हम कंक्रीट या ट्रेडमिल्स पे करते हैं। तो स्टॉकिंग्स पहन कर स्विमिंग, रिबाउंडिंग यानी कि ट्रैम्पोलिन्स पे थोड़ा बहुत जंपिंग, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है। काफ पंपिंग करेंगे, जो हमारा सेकंड हार्ट है, जो ब्लड को दोबारा ऊपर भेजता है, वो बेटर हो जाएगा। योगा बहुत हेल्प करेगा। हम योगा वीडियो का लिंक दे रहे हैं, लास्ट में भी दूंगा एंड स्क्रीन पे। लास्ट में लेग एलिवेशन, पूरा दिन पैर नीचे लटकाए नहीं रखना है, बैठे नहीं रहना है, खड़े नहीं रहना है, ताकि और डैमेज ना बढ़ता रहे। पैरों को या तो दीवार पे रख दीजिए 90 डिग्री, ताकि खून आए। दिखा रहे हैं हम आपको ये कैसे किया जाता है। या फिर एटलीस्ट एक स्टूल पे रखिए बैठते समय, ताकि पूरा दिन नीचे ना लटके रहे। एंड सिंपल काफ पंपिंग, अगर टाइम नहीं मिल रहा है एक्सरसाइज का, तो सिंपल सोलियस पुशअप या काफ पंप करते रहे, इससे बहुत हेल्प होगा। तो ये सारा मेरा रिकमेंडेशंस है कि आप फॉलो करें। सिर्फ कैस्टर ऑयल या सिर्फ लाल मिर्च या कोई एक चीज़ को पकड़ के मत बैठिए कि ये करूँगा तो वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाएगा। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो 12 बार 30 बार लीच थेरेपी ले चुके हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि लीच ने ब्लड सक कर लिया, दूषित खून, इन्फ्लेमेशन कम हो गया। ऑब्वियसली होगा, आप एक छोटा सा ब्लेड से कट मारो, दूषित खून निकाल लो, प्रेशर कम हो जाएगा, इचिंग, इन्फ्लेमेशन, दूषित खून सब कम हो जाएगा। वेरिकोज वेन्स भी पतली लगेगी, कुछ ही हफ्तों में वापस भर जाएगी, क्योंकि वाल्व डैमेज है, दोबारा उल्टा खून आ जाएगा। तो पॉइंट है, ये सारी थेरेपीज़ की अपनी एक्यूट फेज़ में जगह है, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट शायद नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए एक ही चीज़ काम आ सकती है, अगर लॉन्ग टर्म रिवर्सल चाहते हो लाइफस्टाइल के अलावा, मेडिसिन के अलावा, और ड्रास्टिकली चाहते हो, तो वो है वीनासील या थर्मल एब्लेशन। यानी कि एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलके वायर्स ले जाके, या तो हम ये मेन वेन्स को जला दें थर्मल एब्लेशन से, या फिर वीनासील से सुपर ग्लू कर दें, चिपका दें। इसके लिए आपको एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या वैस्कुलर स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा, जो ये आपको ऑफ़र करे। स्पेशली अगर सूजन या उससे भी ज़्यादा स्किन चेंजेस शुरू हो गए,
तब शायद ये कराना सही टाइम होगा। फिर हमें सिर्फ लाइफस्टाइल से नहीं उसे प्रोलॉन्ग या पोस्टपोन करना चाहिए। बट अगेन ये एक पर्सनल चॉइस है, इमरजेंसी या अर्जेंसी नहीं है। हमारे पास स्टेज 6 यानी कि अल्सर के पेशेंट्स भी आते हैं जिन्हें हमने कंजर्वेटिवली मैनेज किया है, और कभी कभी स्पाइडर वेन्स के पेशेंट भी आते हैं जो कहते हैं नहीं सर कॉस्मेटिक रिलीफ चाहिए, आप स्क्लेरोथेरेपी कर दो। तो बहुत सारा पर्सनल चॉइस और पेशेंट एक्सपेक्टेशंस होता है जो डिसीजन में हेल्प करता है कि उन्हें इंटरवेंशन की ज़रूरत है या नहीं, या करनी चाहिए कि नहीं। बट उसके अलावा ऑफ कोर्स एक स्किल्ड एक्सपर्ट अपना ओपिनियन दे सकता है कि आपको कब ज़रूरत है। तो आई होप ये वीडियो ने बहुत हेल्प किया। अगर वेरिकोज वेन्स है, चाहे स्पाइडर वेन्स भी शुरू हुआ हो, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे जाके बहुत बात करने वाले हर महीने इस टॉपिक पे, और नए नए हर्बल रेमेडीज़ को भी डीबंक करेंगे और इंटरवेंशन पे भी और बात करेंगे। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।